हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन वाले भैया। ये मैथमेटिक्स के क्लास 10th का सिलेबस है, टर्म 2 का। अलजेब्रा में 10 मार्क्स के आ रहे हैं। अलजेब्रा ज्योमेट्री 9 मार्क्स का आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का आ रहा है, मेंसुरेशन 6 मार्क्स का आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से 8 मार्क्स का आ रहा है। इसमें से भी आप चैप्टर देखोगे तो क्वाड्रिलेटरल और एपी है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल 4 मार्क्स का आ रहा है और एपी 5 मार्क्स का आ रहा है। ज्योमेट्री में भी 2 चैप्टर हैं, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। सर्कल 6 मार्क्स का आ रहा है, कंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स का आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, ये आपका 7 मार्क्स का ही है। मेंसुरेशन 6 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स आ रहा है 8 मार्क्स का। टोटल ये 40 मार्क्स का है। ये सिलेबस आपको पता ही है, और ये इनकी मार्किंग स्कीम है जो सीबीएसई ने रिलीज़ की थी, सैम्पल पेपर, उसके अकॉर्डिंग ये निकले हैं। ओके, आज हम एपी को स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, जिसमें बच्चे अमूमन अटकते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एपी चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट एंड 8th पार्ट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। 4th पार्ट एक एपी दे रखा है, जिसमें A3 दे रखा है 15, S10 दे रखा है 125। हमें निकालना है D और A10। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब करते हैं। A3 15 दे रखा है, यानी कि A + 2D इज इक्वल टू 15। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे। A हो जाएगा हमारा 15 - 2D। इधर प्लस में था 2D, उधर जाके माइनस में हो जाएगा 2D। और क्या दे रखा है हमें? S10 दे रखा है। S10 इज इक्वल टू 125। अब फॉर्मूला जो होता है S का, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। n/2 2a + n-1 d इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 125। n हमें नहीं पता, n तो निकालना है। सॉरी, n हमें दे रखा है, n हमारा 10 है, क्योंकि S10 दे रखा है तो n हमारा यहाँ पे 10 है, तो n की जगह हम 10 पुट कर देंगे। और 2a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, इसका इक्वेशन 1 दे दो, यहाँ से आप ले सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू क्या थी? 15 - 2d प्लस n की वैल्यू है 10 - 1 और d हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 125। अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया था? 10/2, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं पहले, 10/2 2 15 - 2d प्लस 10 - 1d, 10 - 1d इज इक्वल टू 125। ओके, तो ये तो कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 और ये 2 आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा 15 2 = 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 125। इसको आप खोल सकते हो। अब 5 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 125। 5, ये प्लस माइनस माइनस, 9d में से 4d जाएगा, क्या आएगा? 5d। 30 माइनस 5d इज इक्वल टू 120। 5 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 125। अब 9d में से 4d जाएगा तो क्या आएगा? 5d।
प्लस का 5d। अब क्या करेंगे हम, ये 5 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में, इधर रह जाएगा 30 प्लस 5d इज इक्वल टू 125 अपॉन में 5, यानी 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे 125 को तो क्या आ जाएगा 25। ओके, यानी 30 प्लस 5d इज इक्वल टू 25। 5d इज इक्वल टू, अब ये 30 उधर जाएगा, 25 माइनस 30, यानी d ये 25 माइनस 30 यानी -5, और 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी माइनस का 1 आ गया आपका। d की वैल्यू हमारी आ गई थी -1, तो a क्या हो जाएगा, a हमारा कितना था, a हम देखें तो हमारा कितना था, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, d की जगह 1 पुट कर देंगे, d इंटू -1, यानी ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 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 प्लस, तो 15 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 17। अब हमें क्या निकालना था, a10, a10 क्या होगा, a प्लस 9d। ओके, a हमारा कितना आ गया 17 प्लस 9 इंटू, और d की वैल्यू क्या आई है हमारी -1, यानी 17 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 8। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, an दे रखा है 4, d दे रखा है 2, sn हमें दे रखा है -14। हमें n निकालना है और a निकालना है। अब क्या क्या दे रखा है उसको पहले लिख लो। हमें दे रखा है an दे रखा है हमें 4, और d दे रखा है 2, और d दे रखा है 2। ओके, हमें sn भी दे रखा है -14, sn -14। ओके, तो हमें निकालना क्या है, n और a। ओके, n a निकालना है। ओके, तो यहाँ an से पहले हमें क्या मिल जाएगा, an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4। an दे रखा था, an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4, a प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इज इक्वल टू 4। a प्लस 2 ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। an से मिल गया हमें। अब देखो यहाँ पे sn से क्या मिलता है, sn इज इक्वल टू -14। sn का फॉर्मूला पुट कर दो, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -14। ओके, n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2 इंटू a की वैल्यू भी हमें नहीं पता। एक्चुअली a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और ये इधर प्लस में है 2n, उधर जाके माइनस में, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 1 ले लो। ओके, अब यहाँ पे आप पुट कर दो a की वैल्यू, जो हमारा ये था 6 माइनस 2n। ओके, प्लस n माइनस 1, और d हमारा कितना है 2 इज इक्वल टू -14। n अपॉन 2, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 माइनस 4n प्लस, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू n, 2n, और 2 इंटू -1 -2। ओके, इज इक्वल टू -14। n अपॉन 2, ये अंदर की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, -4n और प्लस 2n, -2n रह जाएगा, और 12 माइनस 2 10 -14।
ये 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो सकता है। यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, n/2, यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, 2 निकाल दो, या फिर n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 10 माइनस n/2 इंटू 2n इज इक्वल टू -14, ऐसे भी कर सकते हैं। n/2 इंटू 10, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये पहले इससे हुआ फिर इससे, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी हमारा वैल्यू क्या रह जाएगा, 5 इंटू n, 5n माइनस n इंटू 1n, और ये -14 इधर आएगा, सॉरी इधर आएगा ही क्यों, -14 इधर ही रहेगा। ओके, अब हमारी वैल्यू आ गई 5n माइनस n इज इक्वल टू -14। 5n में से n गट जाएगा, क्या आएगा, 4n। 4n आएगा इज इक्वल टू -14। नो एक्चुअली यहाँ देखें तो ये n इंटू एन था, तो n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, तो 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू -14। 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल ये -14, तो -14 इधर आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसकी 2 वैल्यूज़ निकलेंगे अब। तो हमारा इक्वेशन बन गया 5n माइनस एन स्क्वायर, n इंटू एन था, तो n इंटू एन स्क्वायर, -14 इधर आएगा तो +14 बन जाएगा, तो 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस 14। ओके, तो 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू, अब इधर 0 रह जाएगा, n स्क्वायर को पॉजिटिव कर देते हैं माइनस कॉमन निकाल के, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे सॉल्व कर लेते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर लेते हैं। तो 14 इंटू 1 14, 14 का आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आ जाएगा, 2 7 7 1। अब इसको इस तरह से तोड़ना है, मरोड़ना है कि कुछ 5n आ जाए, तो 7 माइनस 2 5n, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आपने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपने सीखा होगा पहले। -7n प्लस 2n वापस -5n बन जाएगा, और 7 2 जा 14 भी आ रहा है। तो अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, इनमें कॉमन क्या है, n, यहाँ बचेगा n माइनस 7, और यहाँ कॉमन क्या है, +2, यहाँ बचेगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, n माइनस 7 यहाँ भी है, n माइनस 7 यहाँ भी है, n माइनस 7 कॉमन है, अंदर आ जाएगा n और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार n प्लस 7 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, n आ जाएगा -7, और यहाँ एक n आ जाएगा -2, सॉरी ये n -7 था, तो ये +7 आएगा, और ये -2। अब ये +7 आया है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। ये माइनस है, तो इसमें आप लिख दोगे n कैन नॉट बी नेगेटिव, n नेगेटिव नहीं हो सकता, n पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारा आंसर है, यानी n हमारा आ गया 7। ओके, और हमें क्या निकालना था, और हमें निकालना था a निकालना था, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारा हमने क्या लिया था, क्या आया था हमारा a, तो इसमें देखोगे जब हमने इक्वेशन निकाली थी, तो उसमें a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, जो हमने a की जगह पुट कर दिया था, तो a हमारा क्या था, 6 माइनस 2n, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, यानी 6 माइनस 2 इंटू 7, क्या आ जाएगी वैल्यू, 6 माइनस 7 2 जा 14, और 14 माइनस 6 8, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा है, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेंगे 5.3 से ही, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। क्वेश्चन
कुछ ऐसा है। इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एपी में और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, या किसी और चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब। If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two term? What is the second term? Similarly, find the third term, 10th and the nth term. इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो ये इजी लगेगा। वैसे देखें तो बच्चों को लगता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इसीलिए वो स्किप करने की कोशिश करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, एक लाइन बाय लाइन चलो। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि Sn दे रखा है हमें 4n माइनस एन स्क्वायर। ओके, और हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, यानी कि फर्स्ट टर्म जो होगा A1 जो होगा वो S1 ही तो होगा, क्योंकि S1 मतलब क्या, एक टर्म का प्लस, तो एक टर्म का प्लस ही क्या होता है, एक टर्म ही होता है, यानी A1 जो है वही S1 है। अब S1 का मतलब है इसमें n की जगह में 1 पुट करना है, तो ईजिली निकल आएगा, n की जगह 1 पुट कर दो, यानी कि 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, आ गया आपका A1। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म यानी कि S2 पूछ रहे हैं वो। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कि S2 पूछ रहे हैं। S2 यानी कि n की जगह में अब 2 डालना है, n की जगह 2 डालेंगे तो क्या बनेगा, देखो n की जगह 2 यानी 4 इंटू n की जगह 2 हमने रख दिया, n स्क्वायर यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर हमारा 4, यानी S2 भी हमारा आ गया। अब अगला व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा, तो A2 क्या होगा, ये क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से समझना। A2 क्या होगा, अब S2 क्या होता है समझो, S2 क्या होता है A1 प्लस A2, ओके। S1 क्या है हमारा A1, तो A2 क्या होगा, A2 ये नहीं होगा S2 माइनस S1, क्योंकि S2 में से S1 माइनस कर देंगे, यानी A1 माइनस हो गया, बचा क्या A2। तो यही समझने की कोशिश है, यानी कि आपको कोई भी टर्म पूछता है, जैसे मान लो आपको A9 पूछता है, तो यानी कि आपको क्या करना है, S9 में से S8 माइनस कर देना है। ओके, समझ में आ रहा होगा, यानी कि हमें S2 जो हमने निकाला है उसमें से S1 माइनस कर देना है। S2 हमारा क्या था 4, S1 हमारा क्या है 3, यानी 4 माइनस 3 1, A2 भी आ गया। अब है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें S3 चाहिए, तो पहले S3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो टर्म निकालना है उस टर्म तक का हमें सम चाहिए, और फिर उसके पिछले टर्म तक का सम चाहिए, और उस में से माइनस करना होगा, यानी S3 निकाल लेंगे तो हमारा A3 आ जाएगा। तो S3 क्या होगा, यानी 3 पुट करना है अब यहाँ पे, यानी 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, यानी 3। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 अभी मैंने बताया कि S3 माइनस S2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो S3 हमारा आया है 3, S2 हमारा आया था 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। ओके, ऐसे ही हमें निकालना है टेंथ टर्म। टेंथ टर्म कैसे निकालेंगे, टेंथ टर्म भी वैसे ही S10 निकालेंगे, S9 निकालेंगे और 10 टर्म आ जाएगा। देखिए, तो S10 निकालेंगे पहले, S10 यानी कि n की जगह वापस फिर 10 रखना है, यानी 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, है ना। फोर 10 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, यानी कि माइनस 60। ओके, अब S9 निकाल लेंगे, 4 इंटू 9, एन की जगह 9 रख देंगे, माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 9 36, और 9 का स्क्वायर 81, यानी 81, माइनस कर दो 81 में से 36, साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है, माइनस कर दीजिए।
11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 45 -45 आ गया। ओके, अब हमें चाहिए क्या, A10 चाहिए। A10 कैसे निकालेंगे, S10 माइनस S9 जो कि आ जाएगा -60 माइनस 45। यहाँ भी ध्यान रखना, कई बच्चे क्या इस माइनस को भूल जाते हैं, यही माइनस लगा देते हैं। तो -60 माइनस माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 45 गया 15, माइनस का साइन, -15 आ गया आपका A10। ओके, अब nth टर्म निकालना है, यानी कि an चाहिए हमें, तो Sn चाहिए। उसके लिए Sn तो दे ही रखा है हमें, 4n माइनस n स्क्वायर, और एक चाहिए n माइनस 1, यानी Sn माइनस 1, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस 1 पुट करना है। 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, और फिर क्या करना है आपको, an चाहिए, यानी कि Sn में से आप उसके पिछले टर्म को माइनस कर दोगे, Sn माइनस 1। तो Sn आपका क्या था, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 क्या है, 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस कर देते हैं, यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगाना क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। 4n माइनस n स्क्वायर, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4n माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको खोल देते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू n माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, और इसको खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो आपको याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसके हिसाब से खोल दीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1। ओके, तो 4n यहाँ तो अब कट रहा है ना, देख लीजिए, 4n प्लस का है, 4n माइनस का है, यानी कि ये कट गया। n स्क्वायर माइनस का है, n स्क्वायर प्लस का है, ये भी कट गया। ओके, यानी इधर से सब कट गया, ये 4 बच गया, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2n, 2 इंटू 1 2, और n आ गया तो माइनस 2n, यानी आंसर आ गया 5 माइनस 2n, an की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे शेयर कीजिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में, ताकि आप ऐसे ही और वीडियो देख पाएँ। और अगर आपको किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो चैप्टर नेम, क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट में कमेंट कर दीजिए। मैं देखूंगा उसे, हर एक कमेंट को, और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।